Guys, so firstly, I really hope that you find this particular video in the best of your physical and mental health, as that is the most important thing in the world to do. And also, I know कि last video बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी. I went off track and I discussed like at length, like not maybe at length, but थोड़े बहुत topics जो इतने relevant maybe नहीं थे, but I just said it in a flow. So keeping time constraint in picture, I feel कि ये video उन लोगों के लिए ज़्यादा useful है जो अगस्त में they are preparing for the exam, but also the November ones and the ones who will be appearing in for further window exam. You can just keep a check ताकि आगे how to go about it, how to have a rightful approach to solve questions, you have it all in place. तो ये अप्रोच ने मुझे बहुत हेल्प किया एंड इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ. सो इससे बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट रखेंगे. एंड बिफोर दैट आई होप कि लास्ट वीडियो वाज यूजफुल टू यू टू सम सर्टेन एक्सटेंट. आई नो कि पूरा 100% किसी से आप यू कांट रिलेट अपॉन समवन स्ट्रैटेजी. कोई ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करता है, कोई जस्ट सोली यू लिव बाय अपॉन द लेक्चर्स, बट रियली इट्स एट द एंड योर अंडरस्टैंडिंग दैट मैटर्स द मोस्ट. So whichever which way you choose, you can just mix match and take some of the key takeaways from someone else's experience and incorporate it and mold your strategy accordingly. So अगर आप study group में पढ़ रहे हो या कुछ भी, so you can share it with your folks also so that they can have a check. So ज्यादा बकवास को थोड़ा कम करते हुए पहले तो मैं आपको आप बताओ मैं मॉक्स का एक दिखाना चाह रही हूँ कि हाउ आई डिड. बिकॉज एक तो कंप्यूटराइज मॉक जो CFA इंस्टीट्यूट का ही है, सो उसमें डोंट हैव टू कीप अ टाइमर इन चेक बिकॉज वो ऑटोमेटेड होता है पूरा उनका सॉफ्टवेयर पे. इट्स जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू द एग्जाम लाइक पैटर्न. तो वहीं आपका स्कोर एंड ऑल एनालिसिस इज डन. आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर मॉक्स विच यू वांट टू गिव. तो हाउ यू कैन जस्ट इंश्योर कि वो आप कंप्यूटराइज वे से कैसे दे सकते हो, बीइंग द फैक्ट कि कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी विदाउट द यूज ऑफ फोन. यस. सो दिस वाज रियली हेल्पफुल टू मी एंड आई डोंट नो अभी तक ऐसी कुछ वीडियोस मैंने देखा नहीं है यूट्यूब पे. सो इसलिए आई थॉट आई शुड पुट इट आउट इफ इट हेल्प मी. सो या दैट वाज इट. सो just let me share my screen and I'll tell what I'm exactly wanting to explain it to you. So guys, is my screen visible to you? I hope it is. Okay, so firstly, हाँ जैसे ये है आपका वो मतलब ये स्क्वाइजर का मैंने वो निकाला है मॉक टेस्ट जो मैंने जस्ट फॉर एक्सपीरियंस. बिकॉज मैं एज आई टोल्ड कि मैंने कोई इसके क्वेश्चंस एंड ऑल नहीं किया था. इट वाज जस्ट सोली फॉर द पर्पस कि मैं कैसे मतलब कितना एक्सटेंट तक मुझे आता है स्क्वाइजर से. Sorry, really sorry for the distraction. Actually, that toolbar is coming, so I'm just seeing that. I'm not used to, so please exam. एंड ओके, सो दिस वन वाज समथिंग कि सपोज ये मैंने कोई भी ऐसा सेशन उठा लिया जैसे ये एग्जाम 3 है. लाइक आउट ऑफ देवर 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्क्वाइजर. ये प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का है, 2022 एडिशन है. सो या इसके क्वेश्चंस थोड़े मतलब आप कह सकते हो अभी एथिक्स का वेटेज बढ़ गया है. सो यहाँ 18 के. सो जस्ट फॉर टू गेट अ फ्लेवर ऑफ क्वेश्चंस की सिंस मैंने स्क्वाइजर का क्वेश्चन बैंक नहीं किया था, आई वांटेड टू रियली चेक कि उसका लेवल मैं कर भी पा रही हूँ कि नहीं. So this was the maybe first mock sort of thing that I did. Like last video में if you have seen कि मैंने कैसे mocks का analysis किया है, इसमें I'll be covering how I attempted the mock. So इसमें जैसे ये है 1 to 18 questions. So मैंने क्या किया कि इसमें as you can see the best part that they did was कि they expect a candidate to finish it in about 27 minutes as the ideal time for it. So what I did, I just uh, I should share the entire screen. Wait, I think you are not seeing the timer. Just hold on. I'll just share it again. Yeah, so as you can see, तो जैसे as I was saying कि like अभी मैं यहाँ उस पे गई टाइमर पे and I'm just wanting to know कि जैसे हमने एथिक्स का देखा उसका मिनट्स था 27, राइट. सो हम उसी के अराउंड का जैसे यहाँ एक ले लेते हैं, टाइमर सेट करते हैं. तो इसका मैंने जैसे हाँ 27 ही हो रखा है. ओके, सो आई विल सेव and I just click on this light mini toolbar to keep it on top. And as you can see, मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर देती हूँ. तो जैसे ये ना ये साइड पे टाइमर अपना चलता रहेगा. अब ये आ गया 27 मिनट्स का and I clicked on this.
अब वो अपना टाइमर चलता रहेगा, आपको कोई फोन की डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि होता है ना जनरली वी हैव द थिंग कि फोन में टाइमर लगा के वी आर टाइमिंग अस दैट हाउ वेल वी आर डूइंग इट, बट इन केस यू नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ फोकस एंड यू फील कि उसी फोन पे आपको मैसेजेस नोटिफिकेशन, सो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होकर कीप ऑन चेकिंग अप द मैसेज, वहां दिक्कत है। सो टू प्रिवेंट दैट, फोन को तो एक पटक के रख दो कहीं पर फॉर द स्ट्रेट 4-5 आवर्स, बिल्कुल, क्योंकि दोनों सेशंस वही थोड़ा बीच के ब्रेक में देने हैं, सिंस दिस सेक्शन परटेन्स टू 27 minutes, टाइमर अपना चल रहा है, आई एम रीडिंग डाउन द क्वेश्चंस, डूइंग अकॉर्डिंगली, डन डन, टिक टिक। और मतलब अगर आपको इतना भी ज्यादा टाइम सेव करना है, सो अगर आपके पास ऐसा मतलब ये तो मैंने एज पे खोला है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, तो इस पे जैसे ये भी है, ड्रॉ करके समझ आपको जो MCQ है, यू कैन जस्ट टिक इट एंड लाइक प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम इवन यूजिंग एनी कॉपी और पेन पे, बट आई सजेस्ट यूजिंग इट, आई मीन थोड़ा बहुत मैनुअल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ के करते हो, इतना कुछ इसका तो इतना रिडंडेंट स्टेप है ये, वैसे इतना कुछ एफिशिएंसी नहीं लाएगा, बट दिस वन फॉर श्योर वाज अ गुड थिंग दैट आई डिस्कवर्ड ऑन माय ओन ऐसी कि ऐसे मैं कर सकती हूँ बचा के, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अभी मतलब क्वेश्चंस का वेटेज चेंज हो गया है, बट द पैटर्न रिमेन्स मोर और लेस द सेम on the lines the questions are asked. So you can use this. Other thing that I really wanted to share is about ki, how I did that. Just once again, I'm sharing you PPT that I just have in, like, just 1 second. Okay, so now I'll be showing you like my mock scores, which I didn't share it yet. तो मैंने उसी टाइम स्क्रीनशॉट लिया था बिकॉज आई हैड इन माइंड उसी टाइम कि मुझे ये रिकॉर्ड करके आई वांट टू लाइक शेयर माय एक्सपीरियंस एंड की लर्निंग्स, ताकि जो आगे फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं CFA चार्टर के लिए, उसका फर्स्ट लेवल इज द लेवल 1 एग्जाम, सो उसके लिए आपको हेल्प हो पाए। तो एज आई यू कैन, अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, सॉरी, जस्ट 1 second. Yeah. So यहाँ पर ये सी दिस वाज जस्ट लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ लेआउट दैट आई क्रिएटेड टू नो कि मुझे 90 परसेंटाइल का, देखो यार, एक वो होता है ब्रांड वैल्यू जाती है, अब मतलब आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज देयर, एक 80% 70 परसेंटाइल को उतना हाईली रिगार्ड नहीं होता जितना होता है कि 90+ परसेंटाइल यू हैव क्रॉस। सो वही बात हो गई कि MBA हो गया या जो भी कोर्सेज हैं वो हाईली रेपुटेबल तो है ही, लेकिन जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा स्कोर्स आप उस पे ला जाते हो, जो CGPA उसकी वैल्यू मार्केट में है, उसकी वजह से ये सब चीजें हैं, ये आपको पूरा स्ट्रैटेजी तो फ्रेम करना, बिकॉज एनी हाउ समवन वुड एक्सपेक्ट ना, इफ यू आर डूइंग इट विद योर होल हार्ट, यू जस्ट स्किल इट, कोई आप उसका स्कोप नहीं देते कि कोई और फर्स्ट पोजीशन ले लेगा, कोई और के लिए मैं स्पेस छोड़ रही हूँ कि वो अच्छा कर ले, मैं बस पासिंग के सेक ऑफ से कर रहा हूँ, क्यों? मतलब पैसे तो आप भी उतने दे रहे हो, टाइम उतना दे रहे हो, मतलब कोई हंसी मजाक के लिए तो नहीं ना। तो एक बारी में जस्ट एम इट, तो यहाँ देखो, जैसे मैंने इससे पहले बट सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिवाइड किया है कि पहले कॉन्स का, ये बाय द वे 2024 लेटेस्ट का ही है, क्योंकि जो मैंने दिया था, सो इट इज नॉट समथिंग यू कैन से, द क्वेश्चंस आर नॉट सब्जेक्ट टू रिवीजन फॉर दिस ईयर एज ऑफ नाउ। तो ये आपका वेटेज ऐसी रहने वाला एग्जाम में कि कॉन्स जो वो 14 टोटल क्वेश्चन है, जिसमें से 70 परसेंटाइल लैंड अप करने के लिए आपको 9-10 सही करने होंगे। इको के लिए इतना, कॉर्पोरेट इशूअर्स के लिए 9, FSA 15-16 अराउंड, ethics is somewhere around 19 or so. Then you have this PM is your portfolio management 12-13 out of 18। तो देख रहे हो ये ethics का जो सबसे ज्यादा वेटेज 27, उसमें अराउंड 20 करनी है सही, एंड फिर अपना फिक्स्ड इनकम आ गया 15-16 22 से में से अराउंड, तो मोर देन हाफ तो करना ही है किसी ना किसी सभी में, obviously for 70% landing up, and once you total all of this up, it will come around like approx 130 questions, but I still focus around की 140 to 145 अराउंड फॉर अ सेफर बफर जोन, कि आप 90 को भी क्रॉस करके एक अच्छी परसेंटाइल में लैंड अप कर पाओ, एंड क्यों नहीं हो सकेगा? देखो यार, ये MCQ पैटर्न पे, दे आर नॉट आस्किंग यू टू फीड इन द कोड्स, दे आर नॉट आस्किंग यू टू डू द एक्सेल मॉडलिंग एंड लाइक एंटायर मॉडल लाइक फॉर्मूला शीट एंड ऑल, जस्ट फीड इट डाउन, नो, जस्ट सिंपली स्ट्रेट कट वो आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो मैं यही बोलती हूँ, जैसे मुझे तो आज तो ChatGPT के जमाने में यार कौन ही इतना वो है कि मतलब नहीं मिला, समझ नहीं आया, डाउट्स, क्योंकि कभी कभी होता है ना, वी फेल टू रियलाइज कितने पैसे भर के वी आर एनरोल्ड इनटू कोचिंग, तो वहाँ वो प्रॉपर एक्सेल शेयर करते हैं, जो सब भी करते हैं, तो बट उससे भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाती, क्योंकि जब तक हमें वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, हम वो क्वेश्चन को रट लेंगे, उसका आंसर रट लेंगे, और हम उसके 10 टाइप के क्वेश्चन करते रहेंगे, एंड वील एंड अप मेकिंग न्यू काइंड ऑफ मिस्टेक्स ईच टाइम, एंड दैट इज सो एविडेंट, क्योंकि हमें यही बिलीव है कि वो जो हम कर रहे हैं वो स्ट्रेट अवे यू से
we're just mugging up the answers instead of understanding the concept. So क्या करो, straight away यार अपने चैट जीपीटी पे जाओ, मतलब कोई कंसेप्ट से सपोज मैं क्वांट्स का उठा लूँ, ठीक है, तो वो मुझे कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, वो पूरा लाइन में टाइमलाइन नहीं बना पा रही कि कौन से ईयर में रेटिंग या मतलब जो भी उसका सॉरी बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन ले लो, तो उसके बेसिस पे हाउ वुड यू डू इट, कि आपको रीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है कि टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट, कि इतने साल तक बॉन्ड को रखा, फिर उसे निकाला, फिर उसके प्रोसीड्स को रीइन्वेस्ट करके इस रिटर्न पे इतने साल तक क्या एंड मोमेंट रहेगा, एट द एंड क्या लमसम अमाउंट विल आई get at the end of say suppose 10 15 whatever years. If it's an annuity question, how the approach should be, just feed in this thing into chat gpt, regenerate the responses and उसे बोलो simple example दो, मुझे नहीं समझ आ रहा, लिखते रहो, फिर उसे बोलो कि simplify it more, यूज नंबर्स, नंबर क्रंचिंग करो, कुछ भी इको का कंसेप्ट ले लो। अब तो देखो ग्राफ्स वगैरह सब हट गए हैं, अभी इतना कुछ नहीं आता, प्री रिक्विजिट इज नॉट टेस्टेबल बट स्टिल इट्स इंपॉर्टेंट फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का अगर क्वेश्चन उठा रहे हो, तो उसमें से आपको कुछ बस ऊपर ऊपर से कि चलो फॉर्मूला स्ट्रेट कट आंसर, आप बस आप फिगर्स देखोगे, ऑब्वियसली एग्जाम में तो वही करोगे, लेकिन क्या कंसेप्चुअल वो क्लियर हो रहा है, इतना टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2-3 मिनट्स। एक वॉइस नो अब तो ऑडियो मो फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन चैट जीपीटी, सीधा बोलो ये चीज चाहिए एंड वो अपना लिख के आ जाएगा कि मतलब यार उसका एल्गोरिथम बहुत सही है, आई थिंक जहां तक मैंने यूज किया वो समझ जाते हैं, सेम रिगार्ड आई वांट टू आस्क एंड गेट द एक्सप्लेनेशन। सो कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है उसे लिखते रहो कि यूज नंबर्स, यू एक्सप्लेन इट थ्रू न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, लिख दो वो अपना कोई भी कंसेप्ट है, यू विल गेट एन इंसाइट, ओके इट्स डन दिस वे, डिस्कस विद योर पियर्स, एंड मतलब पियर्स में हम ये नहीं बोल रही पूरे गांव के साथ डिस्कस करो, ग्रुप में बात करो, मुझे इतना फ्रूटफुल नहीं लगता पूरे 100-200 लोगों के ग्रुप में, बहुत क्योस हो जाता है एंड अटेंशन लूज होती है। सो 2-3, not more than 2, I would say 2-3 से ज्यादा, 2 या 3 is an optimal number of your study partners you can consider। उसमें डाउट क्लियरेंस भी होती है, उन्हें भी पता है टाइम, एक पर्टिकुलर पूरे दिन में से टाइम निकाल लो आधा घंटा कि इस टाइम से ऑनलाइन आके डिस्कस वगैरह कर लेंगे। बाकी कियोस्क तो देखो चलता पूरे दिन ही, फिर लोगों के सॉल्व करते रहो डाउट्स, ये अभी वो टाइम नहीं है, ये अपना एग्जाम क्लियर कर लो अच्छे से, फिर देते रहना डाउट सेशन या जितना भी। अभी खुद को फोकस बनाओ एंड खुद पे वो मतलब थोड़ा distraction को put it aside and just focus on the main things. So as I wrote it, like as I already I think I have said this thing कि 130, as I like also please ignore the writing and stuff, बहुत ही जल्दी में ये बनाया था, तो ये मैंने उसी के बेसिस पे किया था जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था CFA इंस्टीट्यूट पे, तो उसकी लाइंस पे है। एंड जैसे ये मेरा पहला स्कोर था मॉक एग्जाम 1 का सेकेंड सेशन का, मतलब जैसे तो उसमें मैंने टोटल 73% स्कोर किया था। एंड देख रहे हो मेजरली, मतलब देखो इससे मुझे आइडिया लग रहा है कि 70 किस किस मतलब में मैं क्रॉस आराम से कर रही हूँ, जहां पर परसेंटेज ऑप्टिमल है कि कंसेप्चुअल में तो डाउट नहीं है, ऑब्वियसली आई हैड एन एज क्योंकि एफआरएम का बैकग्राउंड है मेरा, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फॉर द वंस हु डोंट नो, इट्स अ रिस्क बेस्ड कोर्स इशूड बाय द यूएस इंस्टीट्यूट गार्ड, लाइक इट्स हेडक्वार्टर्ड इन यूएस। तो उस पे इट्स अ क्रेडेंशियल, इट्स अ गोल्डन स्टैंडर्ड इन द फील्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इफ यू वांट टू गो इंटेंसिव ऑफ कॉन्स फाइनेंस मैथ्स मॉडलिंग एंड लॉट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टफ। तो यही सब है उसी लाइन से। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट देखो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में भी आना है सीएफए में, तो ये तो मतलब घोट के पी जाना है आराम से। इक्विटी भी सेम लाइंस पे है अपना, स्कूल कॉलेज में चलो थोड़ा बहुत बीकॉम है या आपका इको ऑनर्स है या कुछ कुछ साइड पे आप इंटर्नशिप्स फाइनेंस की फील्ड में करिए या खुद सेल्फ ट्रेडिंग वगैरह कर, सब तो मैं कोई नहीं होती आपको गाइड करने वाले, यू नो इट बेटर। तो थोड़ा बहुत इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का भी वही है, अच्छा सीधा साधा ही है बातें, उतना फिक्स्ड इनकम में इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन लेवल 1 पे है नहीं है बिल्कुल, तो इट्स सेम प्लेन वेनिला योर स्टफ। डेरिवेटिव्स कॉल पुट तो ऐसे मतलब ग्राफ तो ऐसे क्लिक होने चाहिए, स्ट्रेट अवे पे ऑफ निकालो, प्रॉफिट निकालो, बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब वंस द कंसेप्ट इज डन यू से लाइक कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल डू इट। सो वो एक चीज है। एंड देन यू हैव दिस ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, एंड दिस वाज आई थिंक समथिंग आई वोंट से नेग्लेक्टेड बट इतना फोकस नहीं दिया, जैसे इसमें थोड़ा बहुत या ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स, थोड़े बहुत जो कॉम्प्लेक्स एआई स्ट्रक्चर्स है, रियल एस्टेट रीट्स वही हो गया वैसे तो, फिर आपके प्रेशियस मेटल्स ये सब, टिम्बर, इन सब का थोड़ा इंटरप्रिटेशन हाउ इट्स यूज एंड थोड़ा बहुत और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स बोलो तो उसका वेटेज भी कम है, सो एंड में भी थोड़ा बहुत समझ के करोगे सो यू विल गेट इट through with it, but majorly focus on the some things which are important to you in person also, क्योंकि derivatives, fixed income, देखो यार सीएफए कर रहे हो सो नो वे यू कैन जस्ट स्टे aloof from the stock market, you have to stay in touch with the industry trends and sectors। तो डेरिवेटिव्स का तो फुल इन्वॉल्वमेंट है, बजट में भी इसका इन्वॉल्वमेंट है, अभी टैक्स जो बढ़ गया, ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया, फ्यूचर्स ऑप्शंस पे बढ़ गया,
ब्रोकरेज फीस, तो ये सब में थोड़ा रखो लाइन में टच। ये तो देखो प्रैक्टिकल रेलेवेंस उतना है नहीं इस चीज का, मतलब जो एटलीस्ट सिलेबस में वो थोड़ा बुकिश में कंसंट्रेट हो जाता है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस नहीं फॉर्म होगा तो आगे प्रैक्टिकल सीधा तो क्या ही हो पाएगा। सो वही सब है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग फैक्टर बढ़ा के रखोगे देन इट्स ऑल गुड टू गो। दिस वाज द फर्स्ट सेशन, दिस वाज द फर्स्ट मॉक दैट आई टुक, and everyone told me if you don't land up securing around 85 plus परसेंटेज मॉक्स में तो वहां तो मुश्किल ही आना ना, कि यार लोगों की बहुत सुन ली, अब खुद देखती हूँ। आई डेंट गेट डीमोटिवेटेड लाइक एट ऑल आफ्टर सीइंग द स्कोर, बिकॉज मुझे पता था टाइम इतना कम है कि अब मैं पूरा हाइपर होके या तो अपना मेन एग्जाम खराब कर सकती हूँ या तो इसको एज ए लर्निंग लेके कुछ कुछ चीजों पे फोकस करूँ। जैसे ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट्स में मेरा परसेंटाइल होता है, सो आई फोकस अपॉन इट। यहाँ मेरा कॉर्पोरेट इश्यूज में फॉर अ चेंज, क्योंकि मुझे कभी कभी ये भी होता है पता है कि व्हेन यू नो कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है बट उसमें यू डोंट डू वेल, और कभी कभी नहीं हो पाता वर्कआउट। सो you need to see where it's, is it the formula, is it my interpretation of the question, or where I'm going wrong. So just see those things, and economics तो थोड़ा मैं बोलूंगी बुकिश ही है, उतना ज्यादा प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। इन्फ्लेशन और कंसेप्ट बहुत ही सुपरफिशियल वे से एक्सप्लेन किया, मतलब डेफिनेटली एग्जांपल्स लिए वेनेजुला ना अर्जेंटीना जो सब पास में कहानियां रही हैं उस पे यू कैन जस्ट स्टडी द केसेस एंड मार्केट स्टफ हाउ इट्स गोइंग अराउंड। बट थोड़ा बहुत मतलब इतना इजी नहीं होता इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना है ये सब, तो थोड़ा ग्राफ सेंट्रिक एंड थोड़ा करिकुलम सेंट्रिक ही रखना पढ़ाई, इतना प्रैक्टिकल चीजों को एकदम से जोड़ने की कोशिश मत करना। वैसे भी लास्ट टाइम है, सो यू नीड टू यू नो फोकस सोली ऑन द कोर कंसेप्ट्स एंड या क्वांटिटेटिव फाइनेंस। तो इसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स में मेरा ठीक ठाक ही रहा, वो अपना प्रोबेबिलिटी वो सब क्वेश्चंस बेस्ड थ्योरम एंड ऑल, तो इट्स ठीक इजी पीजी टाइप, इजी पीजी ऑनर्स। एफएसए वही, क्योंकि मैं बोलूंगी मेरा बीकॉम ऑनर्स का बैकग्राउंड था, सो आई हैड एन एज थोड़ा बहुत। मेरे को कोई एलियन कंसेप्ट्स नहीं थे मेरे लिए। अकाउंट्स वाज स्टडीड बाय लाइक एट स्कूल लेवल आल्सो एट कॉमर्स, यहाँ पे भी इट वाज गुड टू गो। एथिक्स तो देखो यार फंडामेंटल चीज है, उसमें यू कांट मेस इट अप एट एनी गिवन कॉस्ट। कभी कभी लगेगा कुछ क्वेश्चंस ओवरलैपिंग कर रहे हैं कि यार इसमें तो ये वाली भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी हो रही है, तो वहां यू नीड टू वर्क अपॉन द लैंग्वेज एंड द एग्जैक्ट वर्डिंग्स, क्योंकि जो बुक में लिखा है जो स्टैंडर्ड के अंदर वो बुलेट पॉइंट में कंसिडर हो रहा है उसी में मार्क द वंस जिसमें ओवरलैपिंग के केसेस हैं, देन रिव्यू इट एट दी लाइक एवरी डे। मैं बोलूंगी एथिक्स तो यार रोज ही थोड़ा बहुत करते रहो आधा घंटा, ठीक है, इतना थ्योरी इंटेंसिव भी नहीं है, अलग अलग केसेस ही है ऐसा, मतलब रियल लाइफ समझ लो कि कोई क्लाइंट आपको इतना गिफ्ट विथ लग्जरियस टिकट्स ऑफर कर रहा है एक मेयर डील के लिए, सो इज इट वर्थ टेकिंग और समथिंग। सो इज इट वर्थ ऑन एथिकल ग्राउंड्स टेकिंग, कंसिडरिंग कि वो बहुत ही हमारा यू नो लॉन्ग एस्टैब्लिश क्लाइंट है, but it's not, you shouldn't take that deal just on the grounds कि वो आपको ये सब ऑफर कर रहा है। वैसे बहुत सारी चीजें तो बहुत ही ऊपर से एग्जांपल दिए, बहुत इंटरेस्टिंग एंड कंफ्यूजिंग केस स्टडीज आपको मिलेंगे पोर्टल पे भी है अपने जो आप प्रैक्टिस सेट फॉलो कर रहे हो उसमें भी। एफएसए में भी बहुत सही कंसेप्ट थे डीटीएल का। एंड बिसाइड्स दैट आई थिंक कौन सा ट्रीटमेंट में कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए, किसमें एक्सपेंसिंग होनी चाहिए, वो बहुत कंफ्यूजन एंड तक रही। सो पूरा टेबल वेबल बना के जाना अच्छे से। मैं ये नहीं बोलूंगी मेरी टेबल ले लो उसे मगअप कर लो, खुद बनाओ। जब तक वो तीन चार ही है यार, देखो मेन मेन चैप्टर्स वो सबको पता है, उठाओ और टेबल बना के बैठ जाओ कि उसमें ये ट्रीटमेंट आईएफआरएस गैप में किसमें क्या ट्रीटमेंट, किसमें गैप का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किसमें वी कंसिडर इट एज लाइक एन ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, उसका बहुत सारे वो हैं चीजें, किसमें वो सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कंसिडर होता है, किसमें फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टिंग कंसिडर होता है। पूरा टेबल बना के क्लियर कट हो जाओ बिल्कुल। I'll see if I can find a structured way to study this in future. Maybe I can make a video on this. Before now, I think it's very well sufficient for you to understand कि सभी important है और क्या क्या important है, कहाँ लैग हो रहा है वो देखना है। ये तो दूसरा मौका था, सिंस आई टोल्ड कि मैंने अपने उस पे वर्क किया कि कहाँ आई एम गोइंग रॉन्ग। इसमें देखो क्वांटिटेटिव मेथड्स पे कम आया, बट तो वही है, इट्स जस्ट लाइक समटाइम्स यू जस्ट फोकस ऑन समथिंग एंड मिसिंग आउट ऑन अदर्स। सो फोकस की अगर आप किसी और को प्रायोरिटी दो, जो चीज आई हुई है उस पे आप मतलब यू नो कमांड लूज ना कर जाओ, जैसे यहाँ हो रहा है। यहाँ 64 लास्ट टाइम तो देखो मेरा क्या ही स्कोर था, तो दैट इज अ डिफरेंस। All learnings, I think I'm so being open up to you is just solely on the grounds that you can have a better clarity. And बाकी देखो economics मेरा 90 प्लस क्रॉस हुआ है इसमें, corporate issues भी 85, एफएसए भी ठीक ही। मुझे था कि मेन मेन है अपना एथिक्स और यही निकालना है, मेन दिक्कत इसी की है। और ऑल्टरनेटिव में इसमें से फिर भी मैंने बोला ना इसमें ही थोड़ा 54 से थोड़ी इंप्रूवमेंट तो हुई है, चलो 62 पे आई मैं। सो वही है, स्लोली ग्रेजुअली यू विन इट ऑल। एंड
ये मैंने आपको लाइव स्कोर्स दिखा दिए, मेरे 70 to 80 में मॉक्स में थे, 2 ही मॉक्स एसेसेबल थे, क्योंकि प्रैक्टिस का पेड वाला इतने भाई आसमान से पैसे नहीं बरस रहे कि वो भी मैं खरीदूं 30-40 हजार और उसमें स्पेंड करके ना। सो आई जस्ट यू नो डिड दीज 2 मॉक्स एंड उसमें मेरा 70 to 80 में रहा और मेरा 90+ परसेंटाइल मेन एग्जाम में क्रॉस हो गया। सो यही अप्रोच थी गाइज। आई थिंक ऑलरेडी मैं लेंदी नहीं करना चाहती था, सोल एम फॉर दिस वन। सो या, and thank you so much for watching it this far. I hope this was supremely helpful to you in some or the other way. You can just again take out the key learnings and just incorporate it the way you want to. And I hope to see you super soon. And let me know on what topics you want me to specifically make the videos. And if you want to me to explain some topic, then also I'll be more than happy to do this new job, like new, like sort of this virtual trade teaching ना, मतलब ऐसे ही समझाना, मतलब समझ लो कि कोई डाउट पूछा ना, मैं have to explain it. सो आई बी मोर देन हैप्पी, मेरा भी रिविजन हो जाएगी और ऑफिस से थोड़ा टाइम निकाल के अपना माइंड फ्रेश करके it is a leisure thing for me to, I love it when you guys genuinely ask questions and just bother to even like share it with the ones who can find this video helpful. I try to come out with more ideas जो कभी अभी तक कवर नहीं हुए, वैसे तो भंडार पड़ा है लोगों के ज्ञान वगैरह का, तो उसमें मेरा भी शायद एक एड ऑन ही हो चुका है। सो अगर किसी को वो लगे देन आई थिंक मैं हमेशा डिस्टिंक्ट पाथ ऑप्ट करना चाहती हूँ, इतना नहीं मतलब कुछ हद तक जो फ्रूटफुल एंड आपके लिए टाइम बचा है, जैसे अभी बच नहीं रहा क्योंकि मैं और फिर से बकवास कर रही हूँ। सो उसको साइड पे रखते हुए अगेन आई होप दैट यू जस्ट एज दिस एग्जाम, एंड आई एम नॉट श्योर अब मैं दोबारा कोई वीडियो अंटिल एग्जाम के लिए मैं ला पाऊंगी कि नहीं, बट आई ट्राई, राइट। सो होप यू डू, होप तो क्या ही, वो तो पता ही है मेरे को, you'll do wonders and चक दे फट्टे, and just go with this approach in the exam hall की जितना आता है उतना मुझे ही आता है, उस मेरे से ज्यादा इस दुनिया में किसी को नहीं आता, अगर मुझसे नहीं हो रहा तो किसी और से घंटा कुछ नहीं। तो वैसे तो सभी हो जाएंगे, इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैंने जैसे पहले बोला, यू विल गेट टू नो वंस यू गो एंड जस्ट गिव इन योर एग्जाम। And I would love to know your feedback after you are done with giving the exam on this video and commenting down की the way I explained, or like कहीं आपको helpful लगा या आप अपना यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो कि मेरे साथ ऐसा नहीं ऐसा हो, so मैं सब के लिए ओपन हूँ, like सब, I am more than happy to just reply and read all of the comments. So yeah, that was it. And if you find this helpful, you can share it with your loved ones. नॉट लव, ये कोई वैसा वीडियो नहीं, मतलब वो नहीं है ये, मतलब एग्जाम सेंटर की, मतलब ऑब्वियसली लव वंस होंगे जिनके साथ तनिका स्टॉप, आई एम रियली सॉरी। सो हाँ, आप शेयर कर सकते हो जिनको ये वीडियो यूजफुल लगे या लग सकती है, ओके, एंड यू कैन सेव इट फॉर लेटर, क्योंकि हर एग्जाम के अप्रोच में यू कैन फाइंड इट यूजफुल if in case. So yeah, I hope to see you in the next one super soon. Till then, please stay healthy and अच्छा khao and just make your parents happy, make your fam happy, and make yourself happy too.